रूट्स बताओ, क्या कहते हैं, भिक्खूस की, और जो आज के टाइम के जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ भिखारी हैं। तो इनका रूट जो है वो बहुत पॉजिटिव है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर। और अब हम लोग बात करते हैं ये टर्म्स की, जो आपको देखने को मिलेंगे। चैत्य, चैत्य क्या होता है? ये एक बुद्धिस्ट श्राइन होती है, या फिर जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स बैठ के मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन हॉल होता है। विहार, ये मोनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स रहते हैं, क्वार्टर से, मतलब एक तरीके से उनके सोने वोने के लिए, ठीक है। और फिर स्तूप या स्तूपास कह लो, ये दे आर बिल्ट ओवर द रिमेन्स ऑफ बुद्धास बॉडी। अब यहाँ पर एक चीज गलत लिख रखी है अलंकृता, आप देख पा रहे हो ना, गलत है ना ये वाली टोन? बुद्धा की बॉडी के ऊपर तो नहीं बनाए जाते हैं। बुद्धा की बॉडी तो पहली बात है कि हर एक स्तूपा में कैसे जा सकती है? क्या टर्म यूज करना चाहिए हमें अलंकृता? रेलिक्स। कशिश, रेलिक्स का मतलब क्या होता है? अरे वो जो कोई भी रिमेन्स जो होती है ना, दिवजोत आपको पता है रेलिक्स का मतलब? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, रिमेन्स होते हैं, लेकिन ये बुद्धा के रेलिक्स के ऊपर स्तूपा बनाया जाता है। जैसे मतलब मान लो ये है स्तूप, ठीक है, ये ऐसे ही होता है ना कुछ स्तूप। तो ये बुद्धा की, मैं कह रहा हूँ, रेलिक्स के ऊपर बनाया जाता है। अब रेलिक्स का मतलब आप एक चीज समझो कि ये जो स्तूप बनाया जाएगा ना, ये इसका प्रदक्षिण पथ हो गया। बिल्कुल इसके बीचों बीच यहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ है जिसके अंदर बुद्धा के रिमेन्स है। अब रिमेन्स क्या है? उनके टीथ हो सकते हैं, उनके नेल्स हो सकते हैं, उनके द्वारा कोई जो बुक पढ़ी जाती थी वो हो सकते हैं, या किसी भी पर्सन का एक फेवरेट आइटम हो सकता है उसके अंदर। अब स्तूप बहुत सारे बुद्धा के ऐसे ही बनाए जाते थे। और इवन बुद्धा के जो, बुद्धिज्म के जो टीचर्स होते हैं, क्या कहते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड टीचर्स को हम लोग? जल्दी बताओ, क्या टर्म होते हैं उनके लिए यूज? बोधिसत्वास, याद आया? याद आया? बोधिसत्वास जो है, उनके साथ भी ऐसे ही करा जाता है कि अगर किसी बोधिसत्वा का स्तूप बनाना है, मान लो कि आनंद जो उनका राइट हैंड था एक तरीके से, अगर आनंद बीइंग अ बोधिसत्वा, उसके जाने के बाद अगर उसका स्तूप बन रहा है, तो अगेन उनके टीथ, नेल्स, बुक्स, या कोई भी ऐसा आइटम जो वो यूज करते थे उनके लिए जो फेवरेट था, ये चीज होती है। तो यहाँ पर ये चीज ना गलत लिख रखी है, दे आर बिल्ट ओवर द रिमेन्स ऑफ बुद्धास बॉडी। सिर्फ बुद्धा की बॉडी नहीं, सिर्फ बुद्धा की बॉडी नहीं, द थिंग्स दे यूज्ड, द थिंग्स दे रेवर्ड, द थिंग्स दे लाइक्ड, ठीक है, दे आर मॉन्यूमेंट्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक वैल्यू, स्तूपास वो है। और सबसे फेमस स्तूप कौन सा है हमारे देश में, दिवजोत, कशिश? सबसे फेमस स्तूप कौन सा है? सांची स्तूपा। कहाँ पर है सांची स्तूपा लोकेटेड, कशिश? एमपी में। शाबाश। अब याद है हमने एक चीज पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर कुछ टाइम पहले, अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं, कि ये डिवीजन हो गया था, है ना, जैनिज्म के स्कूल का, दिगंबर और श्वेतंबर के बीच में। याद आया? अब बुद्धिज्म के स्कूल का हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन या फिर डिवीजन। दो स्कूल्स में हुआ है बेसिकली, और भी होते हैं ये, लेकिन ये 6th क्लास है तो उतना बेसिक जान लो पहले, है ना। एक है हीनायान और दूसरा है महायान। सबसे पहले बात करते हैं हीनायान की। क्वेश्चन देखो, एक बात बता दूं, आ चुका है यहाँ से 2019 के प्रीलिम्स के अंदर, बिल्कुल यहीं से आया डायरेक्ट। वो वैसे जो लाइन उसकी उठाई गई थी ना, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है ना, दिवजोत आपने तो पढ़ी है, थीम 1, वहां से उठाई गई थी वैसे वो लाइन, लेकिन ये वो कहीं से भी, यहाँ से भी सॉल्व हो सकता था। दिक्कत उसकी ये है, जो आवर पास्ट 1 है ना, जो 6 क्लास की है, वो वहां से नहीं हो सकता था क्वेश्चन सॉल्व। तो इसलिए तमिलनाडु वगैरह में पढ़ना चाहिए डिटेल में, और बुद्धिज्म जैनिज्म का चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीनायान, दे डिड नॉट वर्शिप आइडल्स और इमेजेस ऑफ बुद्धा। ये बुद्धा को ना मूर्ति की फॉर्म में या उनकी फोटो की फॉर्म में वर्शिप करना पसंद नहीं करते हैं। जबकि महायान, ये बुद्धा की इमेजेस वगैरह पे फोकस करते हैं। अब ये पता है स्प्लिट क्यों आया था? ये आए इसलिए था, बुद्धा ने जीते जी ये बोला था कि मुझे भगवान के रूप में मत पूछना। अब कुछ लोग ये कहने लगे, बुद्धिस्ट के फॉलोअर्स, नहीं यार हमें उनकी मूर्ति बनानी चाहिए, हमें उनकी फोटो बनानी चाहिए, उनके पोस्चर्स की
एक आकृति बनानी चाहिए, स्कल्पचर्स बनानी चाहिए, और हमें उनको पूजा करना चाहिए, उनकी वर्शिप करनी चाहिए आइडल्स और इमेजेस को देखते हुए। हीनायान मानव ने कहा ये सबसे पुराना स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ना। इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा हम तो करेंगे, उन्होंने कहा हम तो नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम फिर अलग स्कूल बना रहे हैं अपना महायान के नाम से। ये चीज है, ठीक है। दे प्रैक्टिस ऑस्टेरिटी, के एक तरीके से कंप्लीट तरीके से एब्सिस्टेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, एंड नॉट इंडल्जिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी। और ये इलेबोरेट रिचुअल्स के ऊपर फोकस करते हैं महायान वाले। दे बिलीव दैट सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, वो ही इंडिविजुअल का जीवन में एकमात्र गोल है। जबकि महायान वाले ये मानते हैं, दे बिलीव दैट सेल्वेशन ऑफ ऑल बीइंग्स एज इट्स ऑब्जेक्टिव, सबका होना चाहिए सेल्वेशन। ये जबकि ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल वो करके, और जब महायान वाले ये बोलते हैं अपना तो मोक्ष की प्राप्ति करो ही करो, दूसरे को भी रास्ता दिखाओ वहां तक जाने का, ठीक है। ये यूज करते थे प्राकृत लैंग्वेज, ये यूज करते थे संस्कृत लैंग्वेज। अच्छा, जो क्वेश्चन आया था ना वो महायान के ऊपर आया था, और उसकी स्टेटमेंट बस अगर ये किसी को पता होती तो वो सॉल्व कर लेता। क्या महायान जो स्कूल था वो बुद्धा की इस चीज को मानता था कि हमें उनकी आइडल्स और इमेजेस की फॉर्म में बुद्धा को वर्शिप करना चाहिए? तो जी हाँ, मानता था। जबकि हीनायान देखे इट डिड नॉट वर्शिप। ये बस स्टेटमेंट किसी को पता होती तो वो क्वेश्चन तक पहुंच सकता था। ये आया था 2019 के प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। हीनायान को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, थेरावाड़ा। हायर क्लासेस के अंदर पढ़ा दूंगा कि ये नाम क्यों आया, ये दूसरा नाम यूज क्यों होता है, थेरावाड़ा। और महायान जो था, अब यहाँ पर देखो एक डिफरेंस का सही मतलब पॉइंट इन्होंने नहीं बनाया। ये कहाँ का स्प्रेड हुआ, इससे क्वेश्चन बन सकता है एसएससी के अंदर और लोकसभा राज्यसभा प्रोटोकॉल के अंदर भी, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का स्प्रेड हुआ है, कंट्रीज पूछी जा सकती है। पता है क्यों पूछी जा सकती है? अभी थोड़े लेक्चर्स पहले मैंने इसी मतलब इस चैप्टर के अंदर एक बात बताई थी ना, आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने 2014 और 15 में बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन एक पूछा था कि प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा, याद है? अब उन्होंने वो चीज तो इंडिया के उससे पूछी थी कि इंडिया के अंदर स्टेट्स के नाम ले दिए थे, कंट्रीज नहीं आ सकता क्या दिवजोत कश्यप? बताओ जरा, आ सकता है कि नहीं आ सकता? चलो, कौन कौन सी कंट्रीज से स्प्रेड हुआ? एक तो सेंट्रल एशिया के पूरे रीजन में, तो याद रखना आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एशिया में पूरे रीजन में स्प्रेड हुआ। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है कशिश आप जान जाओगे थोड़े दिनों में, हम लोग जो यूएसएसआर वाला चैप्टर कर रहे हैं ना, उसमें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी है। इसके अलावा आप दूसरी कंट्रीज जान लो, और बाकी लोगों को तो पता ही होगा। सिलोन, आज के टाइम में सिलोन को क्या कहते हैं दिवजोत हम लोग? व्हाट इज अदर नेम फॉर सिलोन? क्या है सिलोन आज के टाइम में, कौन सी कंट्री है? कशिश, हाँ जी, श्रीलंका। दिवजोत आवाज नहीं आ रही क्या? बर्मा। कशिश, बर्मा क्या है आज के टाइम में, विच कंट्री? आइडिया? म्यांमार, ठीक है। तिब्बत, नेपाल, चाइना, जापान, ये ऐसी जगह थी जहां पर बुद्धा का जो कंसेप्ट है ना मिडिल पाथ का, वो एक्सेप्ट करा गया था, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब कॉजेज क्या थे बुद्धा के स्प्रेड, बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के, ठीक है। सबसे पहली बात तो लोग काफी ज्यादा इंप्रेस थे कि जितनी सिंप्लिसिटी से जो टीचिंग्स है बुद्धा की वो बताई जाती हैं, स्पेशली लोकल लैंग्वेज के अंदर, जिसको लोग रिलेट कर सकते हैं। और ये लोकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी अलंकृता, कशिश, कौन सी थी ये लोकल लैंग्वेजेस? पाली एंड प्राकृत, ठीक है। उसके बाद बुद्धिज्म ने रिजेक्ट जो करा था ना इलेबोरेट रिचुअल प्रैक्टिसेस को, कस्टम्स को, ठीक है। वेयरएस जो प्रैक्टिस थी ना ऑर्थोडॉक्स वैदिक रिलीजन की, मतलब जो कोर मतलब हिंदुज्म का जो पार्ट था, तो ये बहुत ज़्यादा महंगे महंगे रिचुअल सेक्रीफाइसेस पे फोकस करते थे। याद है ये चीज़? मतलब सेम पॉइंट है ये, वही जैनिज्म वाला जो कि वर्तमान महावीरा ने बोला था। फिर बुद्धा का जो उन्होंने एम्फोसाइज करा कि धम्म की पॉलिसी पे आप वो दो, मिडल पाथ पे चलो, ठीक है, फोर नोबल ट्रुथ, एट फोल्ड पाथ, उसको लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा, रिलेट करा। बुद्धिस्ट संघ ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा बुद्धा का मैसेज स्प्रेड करने के लिए। होता क्या है कि अगर मैं आपको किसी एक रिलीजियस जगह के बारे में बताऊं, ठीक है, अगर आप कशिश, दिवजोत, अलंकृता, अगर आप उधर जा पाओगे तभी तो आप देखोगे ना उधर, खुद जब फील करोगे। मेरे बताने से क्या होता है, गुरु जी के बारे में किसी ने फैमिलियर करवाया होगा आपको, कशिश आपको और आपकी फैमिली को,
जब वहां पर जय गए और ऑरा फील हुआ तभी तो मतलब बार बार जाते रहे हो, यही तो हुआ है ना। अलंकृता मान लो कि हम दोनों गुरुद्वारे कभी नहीं गए, किसी ने हमें बोला कि तुम गुरुद्वारे जाया करो, होकर आओ एक बारी, पहली बार मान लो कि गुरुद्वारे के अंदर कदम रखा, उधर ऑरा जो मिला अच्छा लगा, है ना, तो हम तभी तो जाना स्टार्ट करेंगे बार बार। तो उधर जो संघ था ना, ये एक परमानेंट बॉडी मतलब वो बन गई थी जगह, जहाँ पर वो मंक्स मिलते थे, टीचिंग्स देते थे, तो लोग रिलेट कर पाते थे, लोगों की समस्याएं जो होती थी वो सॉल्व होती थी। क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि बुद्धा ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करते थे, जो डेली रूटीन से जो डेली रूटीन की जो बातें होती है जिससे इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है उस पर फोकस करते थे। ठीक है। फिर एक और चीज़ जो जिसकी वजह से बुद्धिज्म को बढ़ावा मिला, कि आने वाले टाइम में ये रिलीजन थमा इसलिए नहीं क्योंकि इनको रॉयल सपोर्ट था। राजा रानियां वगैरह बहुत दान पुण्य वगैरह करते थे, जैसे रॉयल पेट्रोनेज इनको मिला अशोका के अंडर, ठीक है, कनिष्क रूलर, हर्ष, ठीक है, ये सब, इन सब ने बहुत हेल्प करी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, उसकी टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए। फिर जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनी बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन के लिए, जिनको हम लोग कहते हैं विहार। ठीक है, यहाँ पर बुद्धिस्ट टीचिंग्स वगैरह सिखाई जाती थी। ये इनमें से एक फेमस सेंटर है नालंदा का, जहाँ पर एक चाइनीज पिलग्रिम जो कि हमने एनसीईआरटी में कवर करा था ना, याद है कशिश, ये ह्यूनसैंग जो आया था, ये, तो इसने क्या कहते हैं वो करा था। अच्छा, सबसे पहला चाइनीज पिलग्रिम कौन था अलंकृता? सबसे पहला चाइनीज पिलग्रिम कौन था? है ना, फाइन, फाशियन कह लो उसको। ये लास्ट कौन था? लास्ट कौन था? तीन थे, हमारे कोर्स में तीन थे। पता करके बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, पता करके बताना। फिर बात करते हैं फ्रेस्को पेंटिंग की। फ्रेस्को ना सीलिंग्स पर और दीवारों पर बनाई जाती थी, छतों वगैरह पर। जैसे हमें फ्रेस्को पेंटिंग, इतनी देखो कितनी बढ़िया पेंटिंग है, अंधेरे में गुफाओं में एक मशाल लेकर, ठीक है, एक मशाल लेकर ये फ्रेस्को पेंटिंग करी जाती थी। जैसे आपको ये महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद में जो अजंता केव्स है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिलती है। और ये क्या बताती थी हमें? जातक कथाएं। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए ना फ्रेस्कोस किससे रिलेटेड है, तो ये सुनने में वर्ड ऐसा थोड़ा सा लग रहा है, काइंड ऑफ पेंटिंग का स्टाइल थोड़ा सा फ्रेंच रिलेटेड है, लेकिन ये हमारे देश से ही रिलेटेड है। पेंटिंग का एक फॉर्मेट है, बुद्धिज्म के अंदर क्या अपनाया गया? जी हाँ, बिल्कुल अपनाया गया। इसकी झलक कहाँ देखने को मिलती है? तो आप बोलना महाराष्ट्र में औरंगाबाद के अंदर जो अजंता केव्स है ना, आपने अजंता एलोरा सुना होगा, लेकिन कंफ्यूज मत कर देना, अजंता केव्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। और आप बोलोगे जो अजंता केव्स के अंदर जो फ्रेस्को पेंटिंग्स करी गई जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, किस चीज के बारे में है वो? तो आप बोलना जो जातक कथाएं होती है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो जो वो जो लास्ट जो गया ना वो था वो, यही कहते हैं ना उसको, आई थिंक यही स्पेलिंग होती है ना इसकी। ठीक है, ये थर्ड चाइनीज पिलग्रिम था जो कि लास्ट, मतलब थर्ड क्या, मतलब ये लास्ट गया, ठीक है, इन कंपैरिजन टू वो चीज़ है। रिलेट कर पाओगे हिस्ट्री के लेक्चर वो देखकर, ठीक है। अच्छा देवजोत, मुझे ये बताओ, वो खत्म कर लिया आपने, क्या कहते हैं, हड़प्पा खत्म कर लिया, मतलब उधर से तमिलनाडु से? पढ़ रहे हो ना? एक काम और करना, यहाँ पर आप थोड़ा सा, क्योंकि लेट आए हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाना, ये इधर, इधर पे जाने के बाद आप क्या करना कि प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो PSIR का एक सेक्शन मिलेगा आपको। कहाँ गया? ये रहा, PSIR। इसको ख़त्म कर लेना, ये 5 पार्ट्स को, ठीक है, छोटे छोटे हैं। पॉलिटिकल साइंस PSIR ऑप्शनल है, इसको खत्म कर ली, ये 5 पार्ट जरूर खत्म कर लेना मुझे, क्योंकि आगे पढ़ाना है, तो आप फिर आगे सुन पाओगे आराम से, ठीक है, समझ पाओगे। नहीं नहीं, ये हमारा साइमल्टेनियसली चलता ही है, जैसे एनसीईआरटी जब हम कर लेते हैं ना 1 1.5 घंटा, फिर हम थोड़ा सा PSIR भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट, ताकि ऑप्शनल भी साइमल्टेनियसली होता रहे। और मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे भी है जिसमें ये PSIR का सेक्शन MCQ के फॉर्मेट में भी आता है ना, अपार्ट फ्रॉम UPSC। तो ये आपको वहां पर काम आएगा, ठीक है। हाँ, मिडिल पाथ। मिडिल पाथ क्या है? बुद्धा ये मानते थे हर इंसान को मिडिल पाथ फॉलो करनी चाहिए, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है, इट रेफर्स टू नीदर इंडल्जिंग इन एक्सट्रीम अटैचमेंट, बहुत ज्यादा भी खुश मत हो जाओ दिवजोत किसी चीज को लेकर, लाइक वर्ल्डली प्लेजर की कोई चीज मिल गई, कोई गाड़ी मिल गई, किसी ने कोई फोन दे दिया, एकदम से खुश मत हो जाओ क्योंकि कुछ नहीं लेकर जाना है। ये बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी की मिडल बात की मैं बात कर रहा हूँ दिवजोत, दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। और ज- और ज्यादा भी अपने आप को कष्ट मत दो कि मैं रोज व्रत रखूंगी, मैं सिर्फ दूध दलिया खाऊंगी, मैं फैशनेबल मॉडर्न कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं बिल्कुल सादगी वाली जिंदगी जीऊंगी। तो अगर वो एक्सट्रीम अटैचमेंट को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं ना, तो बुद्धा की एक ये भी तो चीज अच्छी है कि वो ये भी तो नहीं कह रहे हैं पूरा साधु संत ब्रह्मचार्य ब्राह्मण बन जाओ। वो ये कह रहे हैं मिडिल पाथ रहो, मतलब खुशी में ज्यादा खुश मत हो, गम में ज्यादा दुखी मत हो, जस्ट फॉलो मिडिल पाथ। अब यही जो चीज है ना, यही आ सकती है कभी कभार कि बुद्धिज्म कौन कौन सी कंट्री में स्प्रेड हुआ ना, और घुमा फिरा के क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिडिल पाथ कहाँ का एक्सेप्ट करा जाता है कौन कौन सी कंट्री के अंदर। तो देखो घुमा फिरा के बात वही है, और यूपीएससी इसी साइकोलॉजी से इसी टोन से खेलता है। आप कहोगे यार मैंने तो ना कंट्री पढ़ी थी कि बुद्धिज्म कहाँ का स्प्रेड हुआ, मुझे ये नहीं पता, ये तो किसी बुक के अंदर है ही नहीं कि मिडिल पाथ का उनका कंसेप्ट कहाँ का फॉलो होता है। तो ये देखो, सेंट्रल एशिया, सिलोन, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, चाइना, जापान, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा पूरा कवर हो गया।